अगर आप घर बैठे ज़ोमैटो या स्विगी से खाना मंगाते हैं तो आने वाले समय में आपके ऑर्डर का बिल थोड़ा बढ़ सकता है। वजह खाना महंगा होना नहीं है, बल्कि खाने की पैकेजिंग हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्लास्टिक पैकेजिंग की जगह अगर बायोडिग्रेडेबल यानी कि एनवायरनमेंट में आसानी से घुलने मिलने वाले यानी कि डीकम्पोज होने वाले मटीरियल का इस्तेमाल बढ़ता है तो ऑनलाइन फूड ऑर्डर की कीमत 10 से 30% तक बढ़ने की प्रोबेबिलिटी लगाई जा रही है। अब सवाल है, आखिर पैकेजिंग इतनी महंगी क्यों हो सकती है और इसका असर कस्टमर की जेब पर कैसे पड़ेगा, यानी कि आपकी जेब पर कैसे पड़ने वाला है। देखिए, अभी जब आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं तो रेस्टोरेंट वाला जो खाना तैयार करता है उसको तैयार करने के बाद वो प्लास्टिक के कंटेनर में उसे रैप करता है, पैकेज करता है, दूसरी पैकेजिंग में पैक करता है। और रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल फूड पैकेजिंग की लागत खाने की कुल कीमत का करीब 5% होती है और इसका खर्च आखिरकार कौन चुकाता है? कस्टमर चुकाता है, यानी कि आप चुकाते हैं। लेकिन अब प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने की कोशिश हो रही है क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली सिचुएशंस हम क्रिएट करना चाहते हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। ज़ोमैटो की चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर अंजलि रवि कुमार ने द हिंदू को बताया कि कंपनी प्लास्टिक की जगह बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग को बढ़ावा देने की डायरेक्शन में काम कर रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है लागत। ठीक है, कॉस्टिंग। बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग अभी प्लास्टिक के मुकाबले महंगी पड़ सकती है और अगर इस एडिशनल लागत का पूरा बोझ कस्टमर्स पर डाला जाता है तो खाने का ऑनलाइन ऑर्डर महंगा हो सकता है। यही वजह है कि कंपनियों के सामने एक बड़ा सवाल है, एनवायरनमेंट बचाने की कीमत आखिर कौन चुकाएगा? ये सवाल हर किसी के मन में आएगा क्योंकि कस्टमर भी ज़्यादा कीमत देने को लेकर बहुत एक्साइटेड नहीं होते हैं। जैसे ही दिखता है कि बिल बढ़ रहा है वो सोचते हैं कि हम खाना नहीं मंगाएंगे। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी है। जैसे जैसे बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग का इस्तेमाल बढ़ेगा और इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा, इसकी कीमत कम होने की उम्मीद है। यानी आज जो पैकेजिंग महंगी है, जरूरी नहीं कि कुछ साल बाद भी उतनी ही महंगी हो। इसी लागत को कम करने के लिए ज़ोमैटो रेस्टोरेंट पार्टनर्स और पैकेजिंग स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहा है। कोशिश है कि ऐसी पैकेजिंग तैयार हो जो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हो और जिसकी कीमत ग्राहक भी आसानी से चुका सके। इसलिए ज़ोमैटो ने पैक स्विच नाम की वेबसाइट भी शुरू की है। इसका मकसद है रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन और छोटे फूड बिजनेसेस को उनके मेन्यू के हिसाब से ज़्यादा टिकाऊ पैकेजिंग चुनने में मदद करना। इतना ही नहीं, ज़ोमैटो ने अपने ऐप पर लो प्लास्टिक पैकेजिंग फिल्टर भी शुरू करने का दावा किया है। इसके जरिए कस्टमर ऐसे रेस्टोरेंट तलाश कर सकते हैं जो कम प्लास्टिक वाली पैकेजिंग इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल ये कहना सही नहीं होगा कि ज़ोमैटो या स्विगी से खाना ऑर्डर करने पर जो आपका बिल है या तय तौर पर 30% महंगा होने जा रहा है। असल बात यह है कि प्लास्टिक से ज़्यादा टिकाऊ पैकेजिंग की तरफ जाने पर लागत बढ़ सकती है, कॉस्टिंग बढ़ सकती है और अगर कंपनियां इसका खर्च ग्राहकों से वसूलती हैं तो ऑर्डर महंगा हो सकता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कंपनियां और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज लागत को कितना कम कर पाती हैं, क्योंकि आखिरकार सवाल सिर्फ ये नहीं है कि खाना कितने का आया, सवाल ये भी है कि जिस डिब्बे में खाना आया है उसकी कीमत एनवायरनमेंट और आपकी जेब दोनों के लिए कितनी पड़ती है। ऐसी न्यूज़ के लिए हमें फॉलो करते रहिए और आप हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं। आपको लगता है कि क्या कॉस्टिंग ये सब चीज़ें हमें नहीं देखनी चाहिए और हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें ही या स्टेप्स उठाने चाहिए अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी ही फ्यूचर है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करें पैकेजिंग में जो कि डीकम्पोजेबल है तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी सही रहने वाली है। आप हमें अपने विचार जो हैं कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। साथ ही में अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगे तो फॉलो करना मत भूलिएगा।